विकास यात्रा पर आरूढ़ हुआ कोई भी भव्य प्राणी विकास की बाधाओं को भी उतना ही ध्यान देता है जितना कि विकास के साधनों को। विकास के साधनों को अपना करके वो सोपान को चढ़ पाए, लेकिन बाधाओं को भी समझ करके सोपान पर संतुलन बना पाए। कई बार चढ़ते हुए संतुलन डगमगाता सा लगता, और जितनी ऊंचाई पर हम पहुंचते जाते हैं, आजू बाजू रेलिंग भी लगी हो तो भी नीचे की ओर देखते हैं तो भयातुर हो जाते हैं। नीचे देख करके ऊपर आकाश को देखना लगता तो अच्छा है, लेकिन अनुमान कई बार गलत साबित होता। लेकिन जब थोड़ा सा ऊंचाई की ओर चढ़ते चले जाते हैं, ऊंचाई पहुंचने के बाद यदि आप और ऊंचे देखते जाओ तब तो कोई बात नहीं, लेकिन नीचे की ओर देखना ही भयाक्रांत करना, ये हमारे आँखों की फितरत में है कि वो कई बार ऊपर का अनुमान गलत लगाता तो नीचे के माध्यम से भय खा जाता। और इसी कारण से वो जिस स्थान पर है उस धरातल पर भी धीरे धीरे बढ़ने में ही सुकून महसूस करता। अब ये उसकी दृष्टि का दोष है अथवा दूरदृष्टि का अभाव है। दृष्टि का दोष तो ये ठीक है कि ऊपर देखने पर अनुमान गलत लगे और नीचे देखने पर वो डर पनप पाए, लेकिन जब दूरदृष्टि नहीं होती तो सिर्फ बात सामने देखने पर ही हाँ यही ठीक है, यही आसान है, ऐसा हम स्वीकार करते चले जाते हैं। अनंत काल इस संसारी प्राणी को इसी तरीके से बीतता चला गया कि जहाँ कठिनाई लगी उसको छोड़ना और जहाँ आसानी लगी उसको अपनाना इसके जिहन में समाता चला गया। लेकिन कई बार जब आसानी जहाँ लगती है वहाँ पर पैर रखते वक्त केले के छिलके पड़े हों तो, सुन रहे हो आप लोग? केले नहीं, केले के छिलके हों और आप सबके साथ में नहीं, अकेले हों, तो केले के छिलके और अकेले हो तो लगता तो बहुत आसान है। देखते यदि तुम जमीन पे नहीं चलते थे, आसमान को देखते चल रहे हो, तो फिर वो ऐसा आसमान दिखाता है कि चारों खाने चित्त आपके चित्त को उस आसमान की ओर ही ले जाता है। कभी देखे जिसने केले के छिलके पर पैर रखा हो तो वो कैसा गिरता है? ऐसा नहीं गिरता, सीधा गिरता है, तो आसमान की ओर ही देखता रहता। क्यों? तुम आसमान देखना चाहते थे ना, तो अच्छे से देखो। वैसे तो तुम ऊपर देख के चलते फिर आगे देखते, लेकिन तुम्हारे आगे देखने में और नीचे देखने में थोड़ी सी सहूलियत समझ में नहीं आ रही थी, तो केले मात्र ने इतना व्यवस्था कर दी कि आप अच्छे से आसमान देख सकते हैं। और थोड़ा सा यदि कमर में कुछ और हो जाए तो फिर तो भाग्योदय आ जाए तुम्हारा। भाग्योदय समझते हो? अस्पताल का नाम भाग्योदय वो तो है ही। तुम्हारा भाग्योदय आ गया कि अब तुम्हें बहुत कंप्लीट रेस्ट। महाराज क्या हो गया? महाराज स्लिप हो गया। तो क्या बात हो गई? नहीं, हम स्लिप होते तो कोई बात नहीं, लेकिन डिस्क स्लिप हो गई। अब स्लिप डिस्क हो गई, उसको अब सोचो अब क्या करें। डॉक्टर ने कहा है सीधा लेटना है
और थोड़ा बहुत और हो गया तो पैर ऊपर बांध के रखना है। हाँ बिल्कुल। ये कौन सी यातना दी जा रही? नहीं महाराज, यातना की तो बात नहीं, इसमें लाखों रुपए महीने का खर्च है, आईसीयू बेड में है, आईसीयू। हम आपको देख रहे हैं, इतना ही मात्र वहां पर कहने में आ सकता। ऐसे ही ये संसार का केला है, और इस संसार के केले के छिलके, बाकी तो केलों में छिलका उतारने के बाद अंदर कुछ सार दिखता, लेकिन ये तो ऐसे केले का छिलका, केले के पेड़ का छिलका है, केले के फल का छिलका नहीं। आप लोग सुन रहे? छिलका तो केले में भी होता और केले के पेड़ में भी होता, लेकिन कदली तरु सुना नाम आपने? कदली मतलब केला। केले का छिलका छीलते जाओ, वो सोचता जैसे एक छिलका छीलने पर अंदर केले का फल मिलता है, ऐसे केले का पेड़ का छिलका छीलेंगे तो पता नहीं कितने सारे फल मिलेंगे। ये हिसाब किताब उसको बनिया बुद्धि से लगाना बहुत अच्छे से आता। अब वो निकालता जाता, निकालता जाता, निकालता जाता, नहीं हो सकता अंत में बहुत अलग ही स्वादिष्ट होगा। और जब सारे केले के छिलके निकल जाते तो फिर क्या मिलता? अरे कुछ नहीं मिला। ऐसे ही ये संसारी प्राणी जब छिलके उतार उतार करके लगातार उस सार को प्राप्त करने का प्रयास करता रहा, तब उसको समझ में आया कि अब इसमें सार नहीं। सुना तो था संसार में सार नहीं है, हाँ सुना तो था। अब उसको संसार भी सारभूत बनाने की जिद पैदा हो जाती। संसार सारभूत बन सकता क्या? हाँ बन सकता। जिन वाणी में तो ये लिखा संसार असार है, और महाराज आप बोल रहे हो कि संसार में भी सार है। हाँ है, संसार में सार है, तो पहले बता देते, फिर हम काहे को इतना सब कुछ छिलके उतारते और फिर छिलके के प्रति ज्यादा कुछ अलग भाव करते। हाँ, व्रती बनने पर संसार सारभूत हो जाता। व्रती बनने पर संसार सारभूत। हाँ, कौन से व्रती? महाव्रती के अनुव्रती? कोई सा व्रती सही। क्यों? जैसे ही व्रत उसने प्राप्त कर लिए, अब व्रतों का पालन उसकी कर्म निर्जरा और पुण्य बंधे के लिए जो कारण बनता है, तो बताओ कर्मों की निर्जरा सारभूत होती कि असारभूत होती? बताओ। हाँ, आप लोग को कहीं सोने में सार तो नहीं समझ में आ रहा? महाराज 82,000 हो गया। हम उस सोने की बात नहीं कह रहे हैं, वो सोना जो बीच बीच में आपको उस सोने से भी ज़्यादा अच्छा लगने लग जाता। महाराज चांदी तो एक से भी ऊपर पहुंच गई। हाँ, इसलिए चांदी चांदी हो गई। हाँ, चांदी सोना, ऐसा गाते रहते। अब बताओ, ये व्रती बनते ही संसार सारभूत कैसे हो जाता? क्योंकि व्रतों के पालन अब उसकी कर्म निर्जरा के लिए कारण बनेंगे, तो कर्मों की निर्जरा तो असारभूत हो ही नहीं सकती। कर्मों का बंधन भले असार हो जाए, लेकिन कर्मों की निर्जरा तो सारभूत है। तो संसार में रह कर के भी संसार को सारभूत बनाना ये सिर्फ व्रतियों को आ सकता। अव्रती तो उसको मात असार ही बनाते चले जाते, केले के पेड़ के छिलके ही निकालते चले जाते। अब उसने उस केले के पेड़ में से छिलके उतारना बंद करके एक थोड़ा सा ऊपर की ओर देखा, तो हाँ, एक क्या बोलते हो उसको? हाँ, केले की क्या बोलते हो उसको? जो भी बोलते हो, वो तो उसमें उसका समूह जो रहता है। आपकी बात हमें सुनने में नहीं आ रही, माइक लगाओ। गैल, चलो ठीक है। अब जिसने समझ लिया कि इस सही गैल को पकड़ना है, तो उसने केले की छिलके की गैल ऐसी पकड़ी कि अब सीधी सीधी वो एक साथ सही सारे केले उसके हाथ में आ गए। अब वो देखो
को उतारना तो सीख गया, लेकिन केले के फल के छिलके के लिए उतारा उसने। अब उस केले के जो छिलके हैं, वो केले के छिलके जो अंदर फल रखते हैं, वो फल तो सारभूत हैं ही, लेकिन वो केले के छिलके और केले का डंठल भी असार नहीं होता, उसका फिर खार होता। सुन रहे? कभी आपने केले के उन छिलकों का खार बनाया जो निकालते जाओ तो कभी उसका सारी समझ में नहीं आता, लेकिन ये छिलके जिसमें फल होते हैं, उसके डंठल और उसके छिलके सुखाने के बाद खार के काम भी आते हैं। समझ रहे हो? ऐसे ही व्रतियों का जीवन होता है कि ये संसार में रह कर के भी केले के छिलके का निकालने के बावजूद भी छिलका भी बेकार नहीं जाता और फल तो मीठा मीठा काम आता ही जाता। छिलका क्या? ये शरीर है, ये भी काम। हाँ, ये यूं तो कहा जाता शरीर पाप का घर है, पाप का मंदिर है, लेकिन जब इसको व्रतियों के उपयोग में आने का सौभाग्य मिलता, शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, ये धर्म का साधन एकमात्र यदि कोई है तो क्या? शरीर है। अब बताओ, वही शरीर पाप का मंदिर था, वही शरीर अशुचि का धाम था, वही शरीर बार बार आपके लिए बीभत्स और ग्लानि के लिए कारण बन रहा था। अब वही शरीर शमशान में भी बैठा है और शमशान से आकर के सीधा आपके मकान में भी पहुंच गया है, तो मकान को भी मंदिर बनाने का जज्बा रखता है। ऐसा नहीं आप लोग शमशान से आओ तो पहले एक बार नहाओ, एक बार पहले नहा लो, फिर अंदर जाके एक वॉशरूम में नहा लो, 2 बार स्नान कराते। और साधु यदि आ जाए वहाँ से तो अहो भाग, साधु कहें हम शमशान से आ रहे, कहीं से भी आ रहे हो, हमारा घर तो मसान से बढ़ कर के है। और इस मसान को मकान, मकान को महल और महल को मंदिर यदि कोई बना सकता है तो महाराज आप ही बना सकते हो। समझ में नहीं आता। अब जो शमशान अपवित्र है कि शरीर अपवित्र है? तुम शमशान से आ जाओ, भले ही यहाँ से इत्र फुलेल लगा के गए हो तो तुम्हें 2 बार नहाना पड़ता, और वो साधु बिना इत्र फुलेल के शमशान से ध्यान लगा करके आ रहे हैं और तुम्हारे सीधे घर में ही पहुंच जाएं, महाराज थोड़ा सा संत निवास चले जाते, हाथ पैर धो के फिर आ जाते। नहीं महाराज, कहाँ संत निवास। इसलिए प्राय करके हमें तो शमशान रोज देखने को मिलता, यहीं से जाते, कभी कभी इस तरफ भी जाते। हाँ, क्यों? यही तो अंतिम सार है तुम्हारा। हम देख आते, तुम्हारा सार वहाँ देख करके आते और तुम्हें असार क्या यहाँ बता देते, तो तुम भी असारभूत छोड़ने के लिए तैयार हो जाते। महाराज पुण्यानुभूति, असली पुण्यानुभूति तो आज अजित सागर जी महाराज ने की थी। हाँ, अरे तुम तो जिनालय को बनाने के लिए, तीर्थ के बनाने के लिए अपने इस असारभूत धन का सदुपयोग कर रहे हो। उन्होंने तो खुद को ही तीर्थ बनाने के लिए सारा जो असारभूत था उसको छोड़ने का प्रयास। सोचो, जिस अवस्था में धर्म ध्यान करने वाले भी सिर्फ इतनी सी भावना कर सकते हों, बस ज़्यादा कुछ नहीं, निर्विकल्प ही रहें, हाथ पैर तो काम करना बंद कर ही चुके हैं, वो काम करना बंद कर चुके हैं तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे अपनी अपनी जिम्मेवारियों से मुक्त होने के बाद उम्मीद ये की जाती है सभी बच्चों को सब कुछ भरपूर दे दिया जाए ताकि वो सेवा करें। सुन रहे हो? आप लोगों ने जोड़ा काय के लिए? बच्चों को सब व्यवस्थित कर देंगे। महाराज जब भी कोई संचालक वगैरह, अब तो यहाँ की बात नहीं, पुरानी बात बता रहे यहीं की, जब हम 14 जुलाई के पहले थे तो संचालक के, हाँ सेठ जी ऐसा हो ऐसा काम, उनकी खूब अच्छी पहले महिमा गाते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं हमारे तीर्थ का निर्माण हो रहा है, हम समाज की ओर से निवेदन करते हैं कि आप, तो वो क्या कहते हैं, बच्चों के लिए करना, बड़े हो रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, ये कर रहे वो कर रहे, और अभी अभी पिछले साल इसमें लग गया, एक प्रॉपर्टी ली थी, उनका ऑपरेशन हो गया, तमाम तरह की बहानों की इतनी लंबी लिस्ट आती।
बिल्कुल ठीक बात है। उन्होंने तो बच्चों के लिए किया, लेकिन बचा हुआ तो अपने सब कुछ कर दिया। आद हिदम कादब्बम जम सकई पर हिदम चकादब्बम, आद हिद पर हिदादो आद हिदम सुट्टु कादब्बम, कि पहले अपना हित कर लो, ठीक है, जितना संभव हो सके दूसरों का भी कर लो। लेकिन जब प्रश्न ऐसा आ गया हो कि अपना और पराये दोनों में से किसी एक का हित होना हो, तो बस घर छोड़ दिए। घर छोड़ के पहले तो श्रुतधाम, फिर उसके बाद सल्लेखना धाम, सिद्धोदय तीर्थ, नेमावर। अब सोचो उस सल्लेखना को भी लग रहा होगा कि इसमें अभी प्रभावना की संभावना इतनी है कि ये तो अभी बहुत कुछ और भी कर सकते हैं। इसी बीच में पूज्य गुरुदेव का चातुर्मास नेमावर में 2019 में संपन्न हुआ। अब देखो क्या उनको लगा होगा और क्या पूज्य गुरुदेव को भी लगा होगा कि 20 में कोरोना आने वाला है। किसने सोचा था? 20 में ही तो आया ना कोरोना। हाँ, कोविड-19 दिसंबर में आया, लेकिन चातुर्मास तो उसके पहले हो चुका होता। बस उसके पहले ही उन्होंने अनंतकालीन कोरोना को समाप्त करने की वैक्सीन ढूंढ ली और पूज्य गुरुदेव ने उसको सर्टिफाइड करके आशीर्वाद दे दिया कि जाओ अपने जीवन को वर्णमान बनाओ। सुन रहे हो? उस समय जब शरीर शिथिल हो गया हो, लोग तो 10 रजाई लेने की बात आता ना, बच्चों को मैं छेड़ूं नहीं, जवान मेरे भाई, और बूढ़ों को मत छोड़ूं नहीं, चाहे ओल रो रजाई। जिस समय वृद्धावस्था होती है उस समय तो अच्छे अच्छे लोग भी अब नहीं है। जब जवानी में करने लायक थे तब नहीं कर पाए, तो अब क्या करें। बचपन में तो बालपने में ज्ञान न लयो, तरुण समय भगवान जाने क्या क्या कहो, और अर्ध मृतक सम बूढ़ा बनो। अरे जब अर्ध मृतक सम हो जाएं, उस समय भी मृत्यु को पछाड़ने का जज्बा आ जाए, ये तभी संभव है जब अपने भीतर जितेंद्रिय बनने का भाव और जितमना बनने का भाव आ जाए, तब जाकर के नाम भी अजय सागर पा पाए। सोच सकते हो, जवानी में तो फिर भी बहुत कुछ साहस है, सब कुछ लड़ने की क्षमता है, और जिन्होंने जवानी में भी प्रयोग कर लिया उनका तो बुढ़ापा फिर भी अच्छा है। लेकिन जो जवानी में वो प्रयोग ना कर पाए हों, शरीर को सल्लेखना की ओर ले जाने की बात आ रही हो, उस समय हाँ एक ही स्थान पर रखे अंत समय हम वस्त्र त्याग कर देंगे, मुनि बन जाएंगे और फलां सागर जी महाराज की जय हो जाएगी। ऐसा नहीं।